उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के बंदपुरा पंचायत के बसंत गांव में बसंत बाजार से थोड़ा सा दक्षिण एक एयरटेल का टावर लगा हुआ है। वो टावर सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए नेटवर्क देने के लिए है। अब ये कैसे, अभी वीडियो में पता चलेगा आपको। एक महीना से यहाँ के लोग परेशान हैं जो एयरटेल के कंज्यूमर है। एयरटेल के कंज्यूमर एयरटेल को कॉल सेंटर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा चुके हैं और उनको 24 घंटे 48 घंटे के बाद एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि आपके क्षेत्र में नेटवर्क टावर की प्रॉब्लम, नेटवर्किंग इशू का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया गया। लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ वो मैसेज में है, यहाँ पर लोकेशन पर बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और लोग कॉल कर करके परेशान है। तो परेशान क्यों नहीं रहे? परेशान होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एयरटेल कंपनी अपनी बिजनेस कर रही है। वो बिजनेस ऐसे कर रही है जैसे कि अभी वो एयरटेल की कंपनी वाईफाई बेच रही है पूरा सेटर बॉक्स के साथ 2500 रुपए में। स्टार्टिंग में एयरटेल का वाईफाई लेने के लिए 2500 रुपए देना होता है और उसके बाद 3 महीने फ्री चलता है। मतलब स्टार्टिंग में 2500 रुपए आपको देना है। तो वो 2500 रुपए पर कंज्यूमर लग रहा है। जितना आदमी उसको लगाएगा उतना पैसा उनको बनेगा। अब इसीलिए वाईफाई में नेटवर्क सही है, वाईफाई का इंटरनेट सही चल रहा है और जो मोबाइल में सिम के माध्यम से इंटरनेट मिलता है वो स्लो कर दिया गया है। स्लो करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 2500 रुपये है उस 2500 रुपये का वाईफाई लोग खरीदे और 2500 रुपये एयरटेल कंपनी को लोग दे, तो एयरटेल कंपनी आपसे कमाएगी। क्योंकि एयरटेल कंपनी को 300, 350 या 400 का रिचार्ज कराने पर फायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो नेटवर्क स्लो कर दिया है और आप लोग उनको 2500 रुपए दे करके सेटर बॉक्स लीजिए वाईफाई का, तब जाकर के एयरटेल कंपनी को फायदा होगा और आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। यही हुआ ना। मतलब सिम के माध्यम से फोन में आपके नेटवर्क नहीं चले, इंटरनेट नहीं चले, तो क्या आपको वाईफाई लेना पड़ेगा मजबूरन? तो मजबूरन जब आप वाईफाई लेंगे तो उसको फायदा होगा एयरटेल कंपनी को, इसीलिए उन्होंने इस तरह का किया है। तो मतलब आप वीआईपी बनिए और 2500 रुपये उनको दीजिए और वाईफाई लगा करके वीआईपी शो करिए कि हाँ हम वाईफाई वाले हैं, और आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहेगा। इस तरह की साजिश, इस तरह की राजनीति कर रहे हैं एयरटेल वाले। वाकई इस तरह की साजिश और राजनीति एयरटेल वाले नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ, कंज्यूमर के साथ। तो इतने दिन हो गए कंप्लेन करने के बाद सिर्फ मैसेज आता है कि आपका सही हो गया क्षेत्र में नेटवर्किंग का प्रॉब्लम, लेकिन हकीकत में लोकेशन पर बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। वो सिर्फ मैसेज तक ही सही हुआ है। ग्रामीण के लोग जो इस क्षेत्र में पढ़ते हैं, कंज्यूमर है, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों सही होगा, लेकिन होगा। लेकिन ग्रामीण के लोगों का जिस दिन मूड ऑफ हो जाएगा उस दिन वो एनओसी पेपर नहीं देखेंगे, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है कि यहाँ पर नेटवर्क लगाया जाएगा, एनओसी पेपर मिला है। वो एनओसी पेपर ध्वस्त रह जाएगी और लोग यहाँ से टावर उखाड़ के फेंक देंगे और दूसरी कंपनी की टावर का रिक्वायरमेंट कर लेंगे और सिम पोर्ट करा लेंगे। तो एयरटेल वाले को यहाँ आकर के अकल खुल जाएगी, क्योंकि अभी तक कंप्लेन करने के बाद कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है और लोग परेशान हैं। बस कह देते हैं कि सही हो गया है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। अगर वो चाहते हैं कि बचा रहे, सब कुछ सही रहे, उनके कंज्यूमर खुश रहे और इसी तरह से यूज़ होता रहे, तो यहाँ फ्रंट पे आकर के लोकेशन पर चेक करें कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उनको तो चेक करना नहीं है ना, क्योंकि बिजनेस करना है वाईफाई बेच करके 2500 रुपये का, तो वो क्यों सही करेंगे? सिर्फ मैसेज में बता देंगे कि हाँ सही हो गया है। तो आप इसी तरह से परेशान रहिए और इनकी राजनीति का शिकार रहिए। आवाज़ मत उठाइए और कोई शिकायत मत कीजिए। बस आप शिकायत भी करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा ना कि सही हो गया, लेकिन सही नहीं होगा। तो इसीलिए आप शिकायत भी मत करिए, चुपचाप हाथ पे हाथ धरकर बैठिए और रिचार्ज कराते रहिए 350 रुपये का, 400 रुपये का। और डेटा जब चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो गोल गोल घूमता है। आप इसी लायक हैं क्योंकि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है ब्रॉडबैंड वाईफाई वाला सेटर बॉक्स। सेटर बॉक्स वाईफाई वाला सब तो नहीं ले सकते हैं, जिनका ऑफिशियल वर्क है, जिनको कैमरा वगैरह चलाना होता है और भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे पीसी वगैरह चलते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। अब फ़ोन के लिए हर वक्त वाईफाई के एरिया में तो आदमी मौजूद नहीं रहेगा, उनको बाहर भी जाना होता है, कहीं आउट एरिया पे है, कहीं कुछ भी है, तो वहाँ पर नेट की ज़रूरत होती है। सपोज़ कीजिए मैं ये डेमो दिखाऊंगा अभी, उसमें देखिए कैसे चल रहा है नेट। बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ओपन ही नहीं हो रहा है। हम कैसे कोई काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कंप्लेन कर करके थक चुके हैं और कंप्लेन का स्क्रीनशॉट भी लगाया हूँ, वो भी आप देखेंगे। एयरटेल वालों एक बात सुनो, पब्लिक के सब्र का पैमाना लवरेज ना हो जाए तो उससे पहले आ करके सॉल्व करो यहाँ पर प्रॉब्लम, नहीं तो पब्लिक है टावर उखाड़ के भी फेंक सकती है।
एनओसी आपका कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि सभी को मालूम है भीड़ कुछ करती है तो भीड़ के ऊपर एफआईआर दर्ज भी नहीं होता है, क्योंकि भीड़ ने किया है। तो इससे पहले आप आकर के यहाँ उसको सॉल्व कराइए, और लोग जो आपके कंज्यूमर बने हुए हैं उनको खुश करिए। उनके गुस्सा का आप इंतज़ार मत करिए कि वो गुस्से में आए और आपके नेटवर्क के साथ कोई हादसा हो जाए, आपके टावर के साथ कोई हादसा हो जाए।